हेलो बच्चा लोग। तो आज हम इस सीरीज़ के अंदर लेके आए नीट 2025 में क्वेश्चन आया था, वीसीएम से रिलेटेड था। क्वेश्चन क्या था कि ए बॉब ऑफ हैवी मास एम इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है लेंथ एल है, और ये इसका जो एम यहाँ पे वी नोट वो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। अब पूछ रहा है इफ़ द स्ट्रिंग गेट्स स्लैक एट सम पॉइंट पी। अब यहाँ पे पी पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक करेगा। स्लैक करने का मतलब स्ट्रिंग ढीला पड़ जाएगा, और जहाँ पे स्ट्रिंग ढीला पड़ता है वहाँ पे टेंशन की वैल्यू जीरो होती है। थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल द रेशियो ऑफ द स्पीड वी ऑफ द बॉब एट पॉइंट पी टू इट्स इनिशियल स्पीड वी नोट। अच्छा, यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी का आपको रेशियो पूछा है इसने, ठीक है, तो ये अपने को निकालना है। अब करेंगे कैसे इसको, ज़रा आप इधर देखिए पहले, ठीक है। कौन सी वेलोसिटी का पूछा अपने से इसने, द रेशियो ऑफ द स्पीड वी ऑफ द बॉब एट पॉइंट पी टू इनिशियल स्पीड वी नोट, यानी वी अपॉन वी नोट का अपने को रेशियो पूछा है। तो चलो इसको करते कैसे वो आप देख लीजिए जी। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देख क्वेश्चन क्या था, वो कुछ ऐसा था, ठीक है। अभी ये पूरा तो परफेक्ट तो नहीं बनेगा, ठीक है। ये एल लेंथ दे रखी है, मास एम है, यहाँ पे स्पीड वी नोट दे रखा है, ठीक है। और पी पॉइंट कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे और यहाँ पे सेलेक्ट कर जाता है। यहाँ पे इसकी अपने को वेलोसिटी पूछी, जो मैं वी बोल देता हूँ, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना था डायग्राम में, कुछ ऐसा थीटा बना रखा था। तो ये वेलोसिटी यानी वी अपॉन वी नोट का अपने से रेशियो पूछा है इसने, ठीक है। वी अपॉन वी नोट का क्या रेशियो होगा, तो इसको ज़रा हम करना स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं क्या, पहले तो हम एक काम करते हैं भाई, आपको पता है ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन है वो टी इधर होगा, ठीक है। जब ये इस पाथ में घूमेगा सर्कुलर पाथ में, तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखूँगा तो एम वी स्क्वेयर बाई आर, आर की इसकी लेंथ क्या आ जाएगी एल, तो ग्रेविटी इस पर नीचे लगेगी एम जी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। अब मुझे एक बात बताइए, ये थीटा तो ये 90 होगा, ये थीटा है, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। तो इस एम जी के दो कंपोनेंट बनेगी, ये वाला आएगा एम जी कोस थीटा, और ये वाला आएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे टेंशन की वैल्यू ये सिलेक्ट कर जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू जो इसमें वो आपको पता है जीरो हो जाएगी। टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। जब टेंशन की वैल्यू इसमें जीरो हो जाएगी तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एम वी स्क्वेयर बाई एल, ठीक है। क्या हो रहा है, एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। तो टेंशन की इसमें वैल्यू क्या बनेगी, टेंशन की जो वैल्यू बनेगी बच्चों इसमें, एक मिनट, एक सेकंड, क्या हो गया यहाँ पे लिखा नहीं गया, हाँ, एम वी स्क्वेयर बाई एल इजक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो एम से एम चला जाएगा, जो वी स्क्वेयर की वैल्यू आएगी वो जी एल साइन थीटा आएगी, ठीक है। तो अपने को पी पॉइंट पे जो पार्टिकल की स्पीड है वो तो मिल गई, लेकिन इनिशियल स्पीड अपने को नहीं पता, वो निकालनी पड़ी। तो वो कैसे निकालेंगे, वो ज़रा इधर देखिए, कुछ ऐसा डायग्राम था, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल का मास, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पीड वी नोट है, पार्टिकल यहाँ पे था पी पॉइंट पे, यहाँ पे स्पीड वी थी, ठीक है। ये एंगल थीटा दे रखा है, ये लेंथ एल है और ये लेंथ भी एल है। तो पार्टिकल की यहाँ पे स्पीड निकालनी है, तो यहाँ पे मैं आपको पता है अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं करता है तो हम कम लगा सकते हैं। कम मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी को मैं इक्वल कर देता हूँ। कैसे करूँगा, अब इस एल के दो कंपोनेंट बनेंगे। पहले तो बताओ यहाँ पे स्पीड कितनी है, इनिशियली यहाँ पे हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, प्लस में जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो होगी, इक्वल टू, अब आपका ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस एल के कंपोनेंट करूँगा, ये एल कोस थीटा और ये एल है साइन थीटा। तो जो प्रॉपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या बनेगी, एम जी एल प्लस एल साइन थीटा। तो एल मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 प्लस है
साइन थीटा बनेगा कुछ, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और लिखना चाहूँ आगे तो इसको कुछ ऐसे लिखूँगा, ठीक है। इसमें से आपको पता है एम, इसमें से एम एम ये एम चला जाएगा, ठीक है। और इस 2 को मैं इधर भेजता हूँ तो ये वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ पे आएगा तो ये 2 यहाँ पे आने के बाद कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे वी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और 2 इसके साथ आएगा तो 2GL अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 2GL प्लस 2GL साइन थीटा, ठीक है। और वी स्क्वायर की जो वैल्यू थी आप देख सकते हो, वी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या थी, GL साइन थीटा। तो यहाँ पे जो आपके पास वी स्क्वायर है, इस वी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इस वी स्क्वायर की जगह वी नॉट स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह GL साइन थीटा, GL साइन थीटा प्लस 2GL साइन थीटा, ठीक है। अब ये 2GL साइन थीटा प्लस GL साइन थीटा ये क्या बन जाएगा, 3GL साइन थीटा, 3GL साइन थीटा प्लस में क्या है 2GL। अच्छा, उस P पॉइंट में जो पार्टिकल की स्पीड थी वो क्या थी, वी स्क्वायर की वैल्यू GL साइन थीटा थी, ठीक है। अपने से पूछा क्या इसने, अपने से पूछा है V अपॉन वी नॉट। तो जब इनको मैं डिवाइड करूँगा V अपॉन वी नॉट, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या है ये V अपॉन वी नॉट, एक मिनट V अपॉन वी नॉट, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या है, GL साइन थीटा, ठीक है। और ये 3GL साइन थीटा प्लस 2GL, ठीक है। अब इसमें आई थिंक कुछ मिस तो नहीं हो रहा है क्या, मैं देख लेता हूँ इसके ऑप्शन क्या थे, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा क्या। हाँ ठीक है, नहीं हो रहा, ठीक है नहीं हो रहा। बाकी हम देख लेंगे, इसको पहले कंप्लीट कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। अब आपको पता है GL जब कॉमन हुआ तो GL, ये GL चला जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा ना हमारे पास इन द एंड वो कुछ ऐसा आएगा आई थिंक बच्चों। आपके पास क्या बचा, वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, GL कैंसिल हो गया, ऊपर साइन थीटा, नीचे 3 साइन थीटा प्लस में 2 कुछ ऐसा आ रहा है। और स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से, स्क्वायर हटेगा तो इस पर ये रूट लग जाएगा। तो साइन थीटा डिवाइड बाई 3 साइन थीटा प्लस 2, 3 साइन थीटा प्लस 2 देख लेते कौन सा ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है, ठीक है। ये साइन थीटा 2 प्लस 3, आई थिंक इसका फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है तो देख लेते हैं। हाँ फर्स्ट ही दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, ये नीट 2025 में आया था।